अपने घमंड को प्रभु के समर्पण किया। प्रभु ये आपकी बनाई मर्यादा है, मेरा ऐसा नहीं बात। यदि समुद्र गर्जना करे और जल की लहर बन के पार पे आ जाए, समुद्र का घमंड नहीं है, समुद्र का अहम नहीं है, ये समुद्र की मर्यादा है। उसका प्रतिनिधि कहा चलन। आज भगवान ने समुद्र के लिए जाकर समुद्र के बल महाराज कोई भी उपाय कि तुम्हारी सेना में दो शिल्पकार नल और नील, अब चाहे तुम यह वरदान मानिए चाहे अब श्राप मानिए कि इनके हाथ में जो पत्थर आ जाएंगे सो तैरते जाएंगे। हनुमान जी राम नाम लिख रहे और नल नील ने उसका जाकर 5 दिन में श्वेत बन गया है। अच्छा, एक दो शब्द कथा मैं आप लोगों को बताऊं। जब भगवान से कही गई कि प्रभु आप सेतु से चलो, तो सबने ये कही कि भाई सेतु है जिसका छोटा आकार है 72 करोड़ बंदर है, कदम 18 जिसमें 72 करोड़ से जोड़ा गया। कितनी सेना है? 72 करोड़। अब ये सेना मेरी हमारे भी बड़ा अच्छा पढ़ा है। जब हनुमान जी के कहने पर भगवान सेतु के अग्रणी भाग पर पहुंचे, भगवान खड़े हुए जितने समुद्र में जल सब भगवान को दर्शन करके निकल गए। सबने भगवान का दर्शन किया और बड़े बड़े झील में सेतु के पास लग गए। कछुबंधन से नीचे उतरे और कछु जल जीवन के ऊपर रंग रंग के समुद्र को पार किया है। ये प्रमाण पढ़ा है। आज भी मेरे पास है और के पेट में जाते आए हुए हमारे सबने छवि प्रकट करी तो प्रभु जी को ने कन्नों से पत्थर काट के भगवाए। तो बोले श्वेत पे ठाड़ो हो सेतु पे, तब एक मेरे दर्शन के लिए आए। यदि ये खड़ा ही नहीं होता तो दर्शन के लिए आते, पर आधार भी चाहिए भाई, पूछो आधार तो चाहिए। आज भगवान जब यह देखे तो इन्हें जाकर के कहा है कि मैं आज शंकर की पूजा करना चाहूँ। जब ये पार्थिव लिंग को जाकर के यहाँ पकड़ाया है और उसका नाम रखा है रामेश्वर। राम ने इसका अर्थ क्या निकाला है? राम के ईश्वर। क्या व्याख्या की है कि राम के ईश्वर, यानी शंकर जो है मेरे इष्ट है, मेरे ईश्वर है। और जब भगवान राम महादेव की यानी पिंडी कुशेरा में, तो वही भगवान को हाथ शंकर के ऊपर कैलाश पर्वत पर फिर रहा है। शंकर रोगी लग गई। पार्वती बोली क्यों कि आज प्रभु भगवान को ये राम कहते हैं मेरे ईश्वर है। तुम कहना चाहते हो कि राम ईश्वर, अगर क्या कहा है कि राम ईश्वर, के राम मेरे ईश्वर है। तब तो नहीं शंकर की शंकर से अलग ही और
सब जनता के लिए ऐसा प्रकट करके गए कि जो कोई आएंगे यहाँ जो ब्रह्मा चले आने चढ़ा जो ब्रह्मा चले आने चढ़ा या पूर्ण प्रारूप की है कि चाहे वो कांवर पे ले जा, चाहे लोटा में ले जा, चाहे कढ़ाई सिर पे भर के ले जा, ये कांवर का प्रारूप है। लोग पूछे कांवर कब से चढ़िए, भगवान राम शंकर के संबोधित किया कि जो गंगा जल आम चढ़ावे परसों का मुक्त न पावे, अपने कल्याण प्राणी को कल्याण करके धीरे से चलो, धीरे से चलो, अरे धीरे से चलो, हरि बोले बाबा धीरे से चलो, धीरे से चलो, धीरे से चलो, धीरे से चलो, बोले बाबा
अभी थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान कर रहा जब से होगा, जब एक आध भजन आपको सुनवाए दूंगा और तमाम वो मिलाऊंगा। ये दन काम के नहीं कर पा रहे हैं, एक हाथ गिरो भले आनंद कर्ण भगवान की। बंधु, मैंने अभी आप लोगों को अधिक मास के बारे में चर्चा की थी। अगलो जो ई सावन नहीं, अगलो सावन अधिक मास आवे को ध्यान रखी और बताए जाऊं काउ के पूछना नहीं पड़े। 2080 में यानी सम्मत 2080 और ये को सम्मत 2023 यानी सन, तो यहाँ के सावन पड़ेंगे और सन 2026 में 2 जेठ पड़ेंगे, सम्मत 2029 में 2 जेठ पड़ेंगे, सम्मत 2031 में 2 भादो पड़ेंगी, उनके 3 साल पीछे 2 आषाढ़ पड़ेंगे, फिर 2 जेठ पड़ेंगे, फिर 2 कुआर पड़ेंगे और सम्मत यानी सन 2042 में 2 सावन पड़ेंगे। जिंदे जागते रहे जो देखते रहे, नहीं तो भगवान मालिक जैसो कछु हो। देखिए हमारे रामचरितमानस की पूर्ण कृपा पात्र ये स्वागत सम्मान में स्वागत बता रही भगवान। बंधु, ये चर्चा मैंने आपके समक्ष जाकर के करी और भगवान ने आज भगवान शंकर की स्थापना करा करके यहाँ से प्रस्थान किया। किसी को खबर तक न चली, भगवान सेना लेकर के लंका पहुंच गए। देखिए बहुत बड़ी टाइम कर चुकी, अब मेरे को अनुष्ठान पूर्ण करना है और ज्यादा न कह करके जो सुज्ञान पुरुष हो वो थोड़े में ही समझ जाएं, उन्हें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्राणी तर्क वितर्क की आस्था लेके रहे तो भगवान वह की रक्षा करे। भगवान से वह की शुभकामनाएं करता हूँ भगवान से उसके लिए। बंधु, आज भगवान राम सेना लेकर के गए। सेनापति का कारोबार भगवान राम ने ही संभाला। 4 आनी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने पर्वत की तलहटी में सभी को बैठा करके ये प्रश्न किया है। जामवंती से पूछा भी है कि जामवंत अब हमें क्या करना चाहिए। जामवंत ने एक बड़े अच्छे राजनीतिक थे। जामवंत ने एक बात कही कि महाराज युद्ध को टाला जाए, जब तक बने तब तक युद्ध को टाला जाए, इसलिए आपको दूसरा दूत रावण के पास भेजिए। दूसरा दूत रावण के पास भेजिए। 10 नोट और गिर गया।
बंधुओं, उस समय हनुमान जी के बजाय अंगद को नियुक्त किया गया है। कहीं रावण ये न जान जाए कि एक बलशाली या विवेकशील एक ही बंदा है। अंगद बोले प्रभु मैं चलो तो जाऊं, लेकिन शिक्षा ऐसी कहा तो मुझ जाए शिक्षा अच्छी न लगती हो कि ना अंगद बल बुद्धि विवेक तुम सब में योग्य हो और आप जाइए, जैसा आप निर्णय उचित लगे ऐसा वहां संबोधन करना। आज अंगद को भेजो। लेकिन अंगद कैसे चले गए? हाथी को जैसे झुंड हो और वह में पंचानन चले जाए। पंचानन नाम शेर को कहा है। पंचानन किसको कहा? शेर को। अब दोनों जाके वध कचुके 4 हो जाते, चतुरानन के जाके 5 हो जाते, पंचानन के। अब शेर के पंचानन कहिए शेर से आप देख लो पंचानन चल जाता। पंचानन का मतलब ये है 5 मुख। अरे हत्यारे तो यहाँ आगो सुधा दीजिए और या फिर 4 पंजी ना ये तेरी नहीं ठगी है। शेर के बंदे जो हुए ना जितना चीरा फाड़ी करे मोहकी उपाधि गई है। आज कई सूचना मिली, रावण को जाकर की सूचना गई है। रावण ने कहा है कि जो दूत आया है उसको साहस लेकर के आए हैं, साहस लेकर के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, किसी का दूत आवे उसका सम्मान न राजा न करे, नीति के विरुद्ध है, यानी नीति के विरुद्ध है। अंगद खड़े, कोई सम्मान की दृष्टि से कोई शब्द नहीं है। पूछा गया है कह रहे तुम कौन है? अंगद को बड़ा कष्ट हुआ, राम के लिए को 2 शब्द कहे, लेकिन अंगद दुखी हो गया। महाराज जिस सभा में दूत का अपमान हो उसके साथ साथ उसके स्वामी का अपमान हो, उस सभा में ठहरना ही नहीं चाहिए। धर्म नीति कहती है उस सभा में ठहरना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इसलिए रुका हुआ हूं कि तुम मेरे पिताजी के मित्र रहे या मेरे पिता तुम्हारे मित्र रहे। जो एक काली बोली बहुत जल्दी भूल गए, वह तो धीरे याद दिवानी पर है। मैं वाई बाली को बेटा हूं, जाने तुमको 6 महीना काम लगा। बोले हाँ मैंने सुना है कि दक्षिण में कोई बाली नाम का बंदर रहता था। थोड़ी देर पूछी कैसे वो? केवल महाराज 10 दिन बाद तुम वहीं जाए नहीं हो और वही राजी खुशी पूछ लीजिए कि तुम कैसे और मैं कैसे। कुछ ऐसी बात आई, लेकिन अंगद अपनी बात पर जित गए। सबसे बड़ी बात क्या है? यानी भगवान के ऊपर भक्त का कितना बड़ा विश्वास है। अंगद ने कह दी जो तुम्हारी सेना में बलवान है ना, कोई राम सीता बेहाल। कितना बड़ा अटल विश्वास है। राम सीता में हारी, दूसरे की पत्नी हारने का दास के लिए क्या अधिकार है? भगवान स्वामी है, स्वामी की पत्नी को एक दास का हारने का मतलब ही क्या है? लेकिन आत्मविश्वास नाम भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भूल जाऊं पर भक्त की प्रतिज्ञा अरे हमने हमारा हिम्मत कोई नहीं उखाड़ो।
सकरी लगावे आज खड़े ही ऐसा नहीं रहा सब हाथ के लिए उस समय पर रावण आया है। रावण का धैर्य विवेक धर्म साम दान दंड भेद ये तो रावण के आने पर समाज में पहले उनमें से चार लेकर के भगवान की तरफ देखते आज अंगद रावण को समझा करके किनारे के रूप में इसलिए आप भगवान के समर्पित करिए वो आपका कल्याण करेंगे। ये मेरा अटल विश्वास उन लोगों को जब ये ये दवाई आज हम भगवान ने से पूछी ये सब कि रावण की शक्तियां थी लेकिन आज रावण अनीति करने लग गया है इसलिए नीति अनीति को छोड़कर के हमारे पास में आया सेना की तैयारी करी तो आज सबसे प्रथम युद्ध जो हुआ उस युद्ध में ब्रह्म घातक शक्ति का प्रयोग किया गया। ये सीता से मिलने के लिए व्याख्या आज छुड़ाएगा वो आदमी ये भी एक व्याख्या लेकिन किया लक्ष्मण स्वरूप कोई है जानना चाहे लेकिन धरती ने सही पकड़ लिया लक्ष्मण कटु मर की बेटी है बोला हमारी बेटी लगाए थे वो ना आएगी बेचारे की बात हां बड़ी मेरा बिहार कटु मर कोई चारो लाला भी आया गौतम बिहार में करते किसी के नाया कौन है सभी व्याख्या हुए लेकिन फिर भी विवेचना मैं ना देखी किसी ने प्रति में सहयोग कर रहे हैं जो धीर धुरंधर कितना भी संकट पड़ जाए लेकिन वो अपने धैर्य को नहीं तोड़ते हैं। धैर्यवान जो प्राणी होते हैं ना वो संकट में भी धैर्य रहते हैं कितना भी बड़ा संकट के आ जाए। तो आज लंका में सुसैन नाम का एक वैद्य रहता है हनुमान जी को भेजो हनुमान जी गए और घर साइड उठा लाए घर साइड क्यों लाए और भी बात नहीं भगवान के सारे काल गंगा क्यों भाई हमारे प्यार कर बड़े जी बार तो सच के लग रहे अब बताओ आपको घर कैसे आप कैसे बताऊं ये तो फिर वही बात पे आ जाऊं पवन समाना साथ रहे भगवान भाई को भी झील भी है और नलवीर ये सिरकार के समय में करेंगे कुछ विद्या लेकिन घर तक लाने का औचित्य क्या है। हनुमान जी ये समझ रहे कि तू सुसैन वैद्य उठाए ले चले उनकी मां के फिर क्यों किए कि महाराज की दवाई चाहिए मैं तो थैला भूलिया भाई डॉक्टर ने आमन जो के साहब इंजेक्शन तो घर ही रहे घर लेके आनो घर लेके जानो एक घर सही उठाए ले चलकर चक्कर जो कि थैला काका यानी हम दोबारा ना आवे तो घर सही से लेके चले गए लेकिन मना की सुसैन वैद्य महाराज आपके शत्रु के शत्रु को पकड़ सकते हो और मैं लंका में रहता हूँ मैंने हमेशा लंका का अन्न जल का जाकर के आहार किया है महाराज इस प्रकार से राजा से लोग उस राज्य यहाँ नहीं लेकिन धर्म नीति भगवान राम ने मुझे बताया कोई इलाज करो या न करो जब उन्होंने बताया है कि महाराज एक ही उपाय सूर्य उदय होने से पहले मत संजीवनी नाम की एक रोकड़ी है कैलाश पर्वत के पास में है वहां एक पूजा कोई भी लेकर के आ गए अब तो केवल हनुमान जी के द्वारा कोई ऐसा नहीं था हनुमान जी ने सब क्या किया हनुमान जी गए रावण ने काल देवी को जाकर के भेजा है आज इस अप्सरा के द्वारा
जो हनुमान जी की सिरमगड़ी बनी हुई है उसका निधन किया गया। कालनागी का भेद खुला। जो बनावटी साधु था, जो चिंतन कर रहे हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव